चलिए देखिए है क्या है। ये आपका है हिंदी का एक चैप्टर होता है। जैसे पहला जो वीडियो बना था, पहले जो क्लास पढ़ाई गई थी, उसमें आपका पूरा का पूरा हिंदी का ग्रामर था। जो दूसरी क्लास चलने वाली है, अयोध्या में भी एक दो क्लास बनेगी, क्योंकि जो वैकेबुलरी होती है उसमें क्या होता है कि एक विशेष नियम कार्य नहीं करता। जैसे पर्यायवाची का अलग नियम काम करेगा, विलोम के अलग नियम काम करेगा, समानार्थी के अलग नियम काम करेगा। उसके बाद एक आता है समश्रुतार्थक शब्द होता है। फिर यहाँ पे जो वर्ड इस पे लिखा हुआ है अरबी, फारसी, तुर्की और क्या बोलते हैं कि अरबी, फारसी, तुर्की, ये वर्ड इसमें लिखा गया है। उसका कुछ चाइनीज वर्ड है, कुछ पुर्तगाली वर्ड है, इस पे लिखा गया है। ये ऐसे वर्ड हैं जो एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर के आने फिक्स है। और सबसे बड़ी बात ये कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कहाँ से कितना बच्चे याद करेंगे। पुर्तगाली पढ़ेंगे पता चला अंग्रेजी, अरबी वाला दिमाग से उतर गया, अरबी वाला पढ़े पता चला फ्रांसीसी वाला दिमाग से उतर गया। तो जरूरी ये होता है कि अगर इसको कुछ ऐसे तरीके से पढ़ा जाए जो बिल्कुल आपके दिमाग में हमेशा बना रहे, तो हमने उसी को आसान करने के लिए एक कहानी के तौर पर आपके सामने पेश किया है। एक कहानी के तौर पे उस कहानी को आपको सुनना है, एकदम आसानी के साथ कहानी को सुनना है और उस कहानी को दिमाग में बैठा लेना है। फिर 1 या 2 बार आप उसी कहानी को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको पूरी बात याद हो जाएगी। और जितने भी वर्ड हैं सब लगभग एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, सारे वर्ड। जैसे देखिए, अच्छा 2 तरीका मैंने अपने सामने रखा है। जैसे एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। एक तरीका है एक वार्तालाप का तरीका ये है, और ये जो तरीका आपके सामने रखा गया है ये है एक कहानी के तौर पे। तो दोनों में बस इतना अंतर है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो, चाहे इसके माध्यम से चाहे इसके माध्यम से हो, तो जो आपको आसान तरीका लगे उसके माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड लिखा गया अरबी वर्ड है, ये सब अरबी वर्ड है, जिसमें एक वार्तालाप है मुख्यतः एक आदमी और वकील के बीच में। आदमी जो है वकालत में फंस जाता है वकील के चक्कर में, तो कैसी कैसी बात कहता है और वकील उसका क्या क्या जवाब देता है, उस अनुसार ये पूरा अरबी वर्ड हुआ है। एक बार इसको आप सुन लीजिए। जैसे आदमी क्या कहता है, इसमें आदमी कहता है यह है कि अजीब अदालत गरीब औलाद की इज्जत एवं इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। उसकी कोई बात थी, गया था अदालत में, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वकील साहब से कह रहा है, क्या रहा है, अजीब अदालत गरीब औलाद की इज्जत एवं इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो वकील साहब को क्या समझाते हैं कि ऐसा क्यों कहता है, तो कहता है जनाब दफ्तर में कानून कुर्सी किताब की कीमत होती है, बात की नहीं। फिर वो कहता है, तो आदमी कहता है कि दौलत के नशे में दुनिया फकीर के मतलब का तमाशा बना देती है। दौलत के नशे में दुनिया फकीर के मतलब का तमाशा बना देती है। वकील फिर कहता है कि फैसले तूफान की ताकत से नहीं नगद बहस के जुर्माने से दिए जाते हैं। अब दोनों का वार्तालाप बढ़ता चला जाता है। वो वकील साहब पे गुस्सा कर रहा है, वकील साहब उसका जवाब दे रहा है। आदमी फिर कहता है कि सुबह कबीले की शादी के शतरंज में हलवाई जवाब मांगेगा, तो वकील कहता है लिफाफे पर जिला तहसील तारीख लिखकर इस्तीफा दे दे। फिर आदमी कहता है तूफान के तराजू में अक्ल का इनाम ना दे, तो वकील कहता है हिम्मत की कीमत होती है, तुम जैसों की जलसा की किस्मत नहीं होती। अंतिम आदमी फिर कहता है ऐ मुसाफिर, ऐ मौसम मुसाफिर, औरत के कर्ज के एहसान से कब्र में दफन हो जाएगा। ये जो वार्तालाप का है, जो शायद थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा आप लोग को। क्यों बोलिए, टफ लग रहा है ना? चलिए एकदम, जिसको नहीं टफ लग रहा है उसको और आसान बना देते हैं, और जिसको टफ लग रहा है डरिए मत। अब जो कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, उससे आपको ये वर्ड बिल्कुल याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहानी मैंने आप लोग के बीच से चुना है, ये आपके हालात से चुना है। एक गरीब और एक अमीर इंसान की कहानी है। ठीक, अरबी के जो वर्ड है वो एक गरीब और एक अमीर दोनों के बीच एक कहानी है, जिसको आप इमोशनल होकर मत सुनिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, बस सारी की सारी कहानी आपको तुरंत याद हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करूं इस बात को फिर से। एक बात ये आपको समझ में आ गया ना, क्या क्या कहा गया है? अगर आपको ये समझ में आ तो ठीक है, नहीं समझ तो देखिए क्या होता है। अरबी वर्ड देखिए क्या है। अरबी वर्ड है क्या कि एक मोहल्ला रहता है, कबीला। ठीक, उस कबीले में होता क्या है, इसमें फर्स्ट चर्च, सेकंड चर्च, थर्ड की कहानी बताई गई है कि देखिए होता क्या, सुबह सुबह एक कबीले में अरबी आदमी की शादी रहती है। एक सुबह कबीला है किसी का, अरबों का कबीला है, उसमें क्या रहती है, शादी रहती है। तो बस शादी होगा तो जलसा भी खूब होगा कि नहीं होगा? होगा। जब शादी है तो जलसा खूब होगा, और जलसा में हलवाई भी आएगा
कि नहीं आएगा? आएगा। हलवाई भी आया था, अच्छे अच्छे आइटम बनाया था खूब, और चूंकि ये अमीरों की शादी थी, अरबी कैसे होते हैं? अमीर। देखिए अमीरों की शादी थी तो वहां शतरंज का खेल भी हो रहा था। किसका खेल हो रहा था? शतरंज का खेल हो रहा था, और जिसमें जो अक्ल वाले थे वही तो शतरंज जीतेंगे। तो जो अक्ल वाले थे क्या वही शतरंज जीत रहे थे, और जो जीते थे उनको क्या मिल रहा था? इनाम। क्या मिल रहा था? इनाम। देखिए शादी फिर से सुबह सुबह एक अमीरों के कबीले में, अमीरों के कबीले में, अब अमीर कहाँ के थे? अरबी। उनकी क्या थी? शादी। शादी में क्या था? सब जलसा, जलसा चल रहा था, और उसमें हलवाई भी अच्छे अच्छे, हलवाई भी क्या बनवाया था? अच्छे अच्छे आइटम पकवान बनवाया हुआ था। तो हलवाई भी कौन वर्ड है? अरबी। अब उसमें अमीरों का खेल था, अरबियों का खेल था, तो उसमें कौन सा खेल हाजिर किया गया था? शतरंज। और शतरंज में कौन जीतता है? जिसके पास अक्ल होती है, और जो जीतेगा उसे क्या दिया जाएगा? इनाम। क्या किसी अमीरों की शादी में गरीब जाएगा ऐसा मान्यता? नहीं। यहाँ भी ये नियम था। नियम क्या था कि जो गरीब था उसे अंदर आने का परमिशन नहीं। गरीब को इस दावत में आने की हिम्मत नहीं थी, गरीब को इस दावत में आने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी एक गरीब मदद के लिए वहां चला गया, एक चरण फर्स्ट हो गया। क्या चरण फर्स्ट भी पढ़ेंगे आप? देखिए 3 चरण है। एक चरण में गरीब गलती करेगा, दूसरी चरण उसको सजा मिलेगी, तीसरी चरण में हम आप जैसे लोग अफसोस करेंगे कि देखिए गरीबों के साथ क्या होता है। बस 3 चरण में याद करना है। पहले चरण क्या होगी? शादी, और गरीब क्या करेगा? गलती। दूसरे चरण में अदालत चलेगी, सजा होगी उसको, और तीसरे चरण में हम आप अफसोस करेंगे। ठीक, पहले चरण फिर से बोलता है। सुबह सुबह कबीले में क्या थी? शादी। शादी किसकी थी? अरबी अमीर की शादी थी, और वहां पे क्या लगा हुआ था? जलसा। और हलवाई भी आए हुए थे, हलवाई आए हुए थे, पकवान बनाए थे। उसमें अमीरों का था शादी, इसलिए कौन सा खेल आयोजन किया गया था? उसमें जीतता कौन है? अक्ल वाला। तेज बोलिएगा, कौन जीतता है? अक्ल वाला। जो जीते उसे क्या मिलेगा? इनाम। क्या कोई गरीब भी वहां जा सकता था? नहीं। फिर भी गरीब उस दावत में जा नहीं सकता था। एक गरीब हिम्मत करके मदद लेने के लिए उस जलसा में चला जाता है। अब चला जाता है, उसके साथ देखिए क्या होता है। होता क्या है? 4 सेकंड उसे सब पकड़ लेते हैं, और उसके ऊपर मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा। मुकदमा चलता कहाँ है? अदालत। कहाँ चलता है? अदालत में। अदालत में चलता है, उसको हर तारीख पे जाना पड़ता है, हर तारीख पे जाना पड़ता है। वो अपनी पैरवी करवाता है। किससे? वकील से। वकील से क्या करवाएगा? पैरवी। पैरवी उसने वकील से कराया, और फिर वकील उसकी पैरवी के लिए उसको लेके जाता है कहाँ? अदालत। कहाँ ले जाता है? अदालत। अब अदालत का सीन देखिए। अदालत में क्या क्या है? वहां जज साहब बैठे हुए। कैसे बैठे हुए? जज साहब। अब जज साहब क्या बोलता है? जनाब। क्या बोलता है? जनाब। जनाब। और जनाब बैठे कहाँ हैं? दफ्तर में। कहाँ बैठे हुए? दफ्तर में। तेज बोलते जनाब कहाँ बैठे हैं? दफ्तर में। और क्या बैठे किस पे हैं? कानून की कुर्सी पर बैठे हुए। किस पर? कानून की कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे। यहां तक क्लियर हुआ? कानून की कुर्सी बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अब उसने क्या देखा, उसने हुआ क्या, और उस जनाब ने किया क्या? उन्होंने दौलत के नशे में, जज साहब ने दौलत के नशे में उस गरीब का ख्याल नहीं रखा और फैसला सुना दिया। दौलत के नशे में उसने गरीब का ख्याल नहीं रखा और उसने फैसला सुना दिया। फैसला क्या सुनाया? एक तो नगद जुर्माना लगा दिया, नगद जुर्माना लगा दिया, और फिर उसको हवालात में भेज दिया। कहां भेज दिया? हवालात में। और फिर उस दिन उसने फैसला किया, तारीख लिखी, और उसको पूरे जिले में, पूरे तहसील में अनाउंस करवा दिया कि कोई गरीब किसी अमीर की दावत में नहीं जाएगा। फिर गरीबों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन तब तक जज साहब अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। दूसरे चरण ने क्या पढ़ा? गरीब कहां पहुंच गया है? अदालत में।
और उसको क्या मिल चुका है? सजा। सजा मिल चुकी है। इस्तीफा कौन दे चुका है? अब हम आप जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, सिर्फ हम आप क्या कर सकते हैं? अफसोस। क्या करेंगे? अफसोस। अफसोस फारसी वर्ड है। अफसोस कौन सा शब्द है? फारसी। लेकिन हम बता रहे कि हम अफसोस क्या करेंगे? चरण थर्ड हम लोग क्या कहते हैं आपस में बात करके? कहते हैं कि देखिए कैसा अजीब जमाना आ गया है, कैसा अजीब जमाना आ गया। यहाँ कोई गरीब यतीम की नहीं सुनता। कैसा अजीब जमाना आ गया है, यहाँ कोई कैसा अजीब जमाना आ गया है, यहाँ कोई गरीब यतीम की नहीं सुनता। और इस गरीब यतीम की औलादों को, औरतों को ना तो कहीं इज्जत मिलती है, ना समय से इनका इलाज होता है, इनको फैसले के लिए इंतजार करना पड़ता है। गरीब यतीम की औलादों को, औरतों को न तो कहीं इज्जत मिलता है और न कहीं समय से इनका इलाज होता है, इनको फैसले के लिए इंतजार करना पड़ता है। इनको दुनिया फकीर समझती है, दुनिया फकीर समझती है, और ऐसे लोग जिंदगी भर कर्ज और एहसान के नीचे दबे रहते हैं। ऐसे गरीब लोग जिंदगी भर कर्ज और एहसान के नीचे दबे रहते हैं। अमीर वर्ग क्या करता है? मतलब के लिए इनका इस्तेमाल करता है और इनकी पूरी जिंदगी तमाशा बन के रह जाती है। किसकी? गरीबों की पूरी जिंदगी तमाशा बन के रह जाती है और इनकी सारी किस्मत अंत में कब्र में दफन हो जाती है। ये पूरी कहानी हो गई। इसमें कौन सब थे? अरबी। कितने लोग को? लगभग 90% क्लियर हो गया। हाथ करिए, एकदम कंफर्म। मस्त था ना? ये ट्रिक अच्छा है, ये वाला। तो देखते बोलते रहिए, आप लोग समझ आ गए बाबू। देखिए मैं फिर से एक बार कहानी पूरा बता रहा हूँ। कितने चढ़ है बेटा? 3 चढ़। कितने चढ़ है? 3। पहले चढ़ में क्या होगा? शादी। और गरीब गलती करेगा। गरीब क्या करेगा? दूसरे चरण क्या होगा? सजा। अदालत सजेगी और सजा होगा। अदालत संबंधी जितने शब्द आ जाए सब क्या रहेंगे? अरबी। क्या रहेंगे? अरबी। और तीसरे चरण में क्या होगा? हम इस गरीब के लिए सिर्फ क्या कर सकते हैं? अफसोस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अब मैं बोला फिर पूरी कहानी। कहते हैं कि आज सुबह कबीले में एक अरब अमीर के यहाँ शादी थी और विशाल जलसे का आयोजन किया हुआ था, जिसमें हलवाई आया हुआ था और बहुत तरीके के पकवान बनाया था। इसमें शतरंज खेल का आयोजन भी हुआ था। शतरंज वही जीतता है जिसके पास क्या होती है? अक्ल होती है, और जो जीतता है उसे क्या दिया गया था? इनाम। इस जलसे में गरीबों को आना मना था, लेकिन एक गरीब, उस दावत में आने से मना किया गया था, लेकिन एक गरीब उस दावत में हिम्मत करके मदद के लिए अंदर गया। लेकिन उसके साथ हुआ था, 4 सेकंड से हुआ था, उसको लोगों ने पकड़ लिया। अब क्या होता है? उसके ऊपर मुकदमा चलता है। चलता कहां है? अदालत में। कहां चलता है? अदालत में। और उसे हर तारीख पे जाना पड़ता है, अदालत पैरवी करना पड़ता है, और वकील साहब के पास जाके उसे पैरवी करना पड़ता है। वकील साहब उसको ले जाते हैं अदालत में और दिखाते हैं और बताते हैं, जनाब, जज साहब कहते हैं जनाब, वो जनाब कहाँ बैठे हुए हैं? दफ्तर में। किस कुर्सी पर? कानून की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। गरीब तो उम्मीद करेगा कि उसे क्या मिलेगा? न्याय। लेकिन दौलत के नशे में उस जज साहब ने क्या किया? दौलत के नशे में उस गरीब का ख्याल नहीं रखा और अपना फैसला सुना दिया। फैसला क्या सुनाया? उसके ऊपर नगद जुर्माना लगा दिया और उसे हवालात भेज दिया। हवालात भेज दिया। अब जब हवालात भेज दिया और इसके बाद उसी तारीख उन्होंने ये संदेश, ये फैसला प्रत्येक जिले और प्रत्येक तहसील में भिजवा दिया कि किसी अमीर अरबी की शादी में, दावत में गरीब नहीं जाएगा। और ये कहकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इस पर? अफसोस क्या कर रहे हैं?
अब सोचे कर रहे हैं कि अजीब सी बात है भाई, कितना अजीब बात है। एक गरीब, एक यतीम की कोई नहीं सुनता, एक गरीब एक यतीम की कोई नहीं सुनता, और इस गरीब यतीम की औलाद औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, न कहीं इनका इलाज होता है, न समय से इनको फैसले मिलते हैं, इनको फैसले के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये दुनिया इनको क्या समझती है? फकीर। क्या समझती है? फकीर। और ये जीवन भर कर्ज और एहसान के नीचे दबे रहते हैं। लोग इनका मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब और इस्तेमाल दोनों वर्ड कौन सा हो गया? अरबी। मतलब के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इनका पूरा जीवन तमाशा बन जाता है। क्या बन जाता है? तमाशा। और वो गरीब अपनी किस्मत को कब्र में दफन कर चुके। एकदम क्लियर हो गया? कहानी में बैठ गया आप लोग? कितने लोग हैं? पक्का ना? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या चलता है? फारसी शब्द। ये आपका हो गया अरबी शब्द, ये क्या हो गया आपका? फारसी शब्द। ठीक है, ये कौन सा था आपका? अरबी। शुरुआत करें? चलिए देखिए, फारसी जो कहानी है इससे भी ज्यादा अच्छी, वो भी शादी पे ही है। तो शादी में जितने क्रियाक्रम होते हैं सब वह है किसमें? फारसी में। उर्दू में आपने देखा, सॉरी अरबी में क्या देखा आपने कि एक शादी होती है जिसमें गरीब को जाना मना था, गरीब चला गया, उसके बाद केस चलता है, फिर बाद में क्या करते हैं? अफसोस। शादी में भी फारसी में भी हम अफसोस ही करेंगे। अब फिर मैं दोनों कहानी को जोड़कर एक कर दूंगा, ये भी बता रहा हूं। फिर दोनों कहानी जोड़कर एक कर दूंगा, एकदम एक कर दूंगा, दोनों कहानी जोड़कर। अब देखिए होता क्या है, फारसी में एक सम्राट रहता है और ये फारस के कबीले का एक सुल्तान रहता है। फारस का कबीला है, उसका एक सुल्तान है जो निहायत कमीना है। क्या है? निहायत कमीना है। और अगर बाप दुष्ट है, बेटा दुष्ट हो गया, तो उसका एक बेटा है जो निकट हवारा है, उसका नाम है चिराग। क्या नाम है? चिराग। उसको इश्क हो जाता है, उसका दिल आ जाता है। और किस पर दिल उसका आता है? एक नेक दिलेर ईमानदार सरदार की खूबसूरत बेटी मीना। क्लियर हो गया? किस पर दिल आता है उसका? एक नेक दिलेर ईमानदार सरदार की खूबसूरत बेटी किस पर? मीना। और जब किसी को इश्क होता है तो गुलाब देख पहुंच जाता है। क्या लग जाएगा? गुलाब। प्यार के इजहार करने, ये भी इजहार करने क्या ले पहुंच गया? गुलाब। लड़की ने इनकार कर दिया। लड़की ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन है तो एक किसका बेटा? सुल्तान का। इतनी आसानी से बात हो जाए क्या? अब देखिए स्टोरी यहां तक हो गई ना। अब स्टोरी मोड़ लेती है। मोड़ ये लेती है कि जाकर अपने पिताजी से बताता है कि आई वांट टू मैरी विथ मीना। अब इसके पिताजी वापस आते हैं, भाई सर कबीले के सुल्तान है, और वापस आते हैं तो ये कहते क्या है? दूसरा चरण देखिए। अब ये अमीर सुल्तान इत्तला मतलब सूचना, इत्तला मतलब सूचना। ये अमीर सुल्तान इत्तला करवा देता है किसको? उस सरदार को। किसको? सरदार को। किसके बारे में? शादी के बारे में। किसके बारे में? शादी के बारे में। वो अमीर सुल्तान इत्तला करा देता है कि तुम्हारी बेटी मीना की, खूबसूरत बेटी मीना की शादी किससे होगी? मेरे आवारा चिराग के साथ। सरदार मजबूर हो जाएगा कि शादी नहीं करेगा, मजबूर है। सरदार मजबूर हो जाता है किस बात के लिए? शादी के लिए। अब शादी डेट फिक्स हो गई। अब दो कहानी चलेगी, एक लड़का घर और एक लड़की के घर। अब दोनों कहानी चल रहे हैं, तो पहले किसकी कहानी बता दूं? लड़का लड़की। लड़कियां कहें पहले लड़की बताओ, लड़के में लड़का बताओ। तो जो आपके घर हो रहा है वही इनके घर हो रहा है। ज्यादा खुशी में कौन रहता है? लड़का लड़की? लड़का। ज्यादा खुशी परिवार लड़के के यहाँ मिलेगी, लड़की के यहाँ परिवार कम खुशी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। लड़का वाला क्यों खुश है? कि मेरे घर नया मेंबर आने वाला है, और एक तो जबरदस्ती शादी भी कर रहा है, लव मैरिज हो रहा है, तो और तो खुश हो रहे हैं। तो दो स्थितियां हैं, एक लड़का घर और एक लड़की के घर। अब देखिए लड़का घर क्या हो रहा है। लड़का चूंकि है किसका? सुल्तान का,
सुल्तान का लड़का है। अब शादी के दिन क्या क्या होगा? चिराग। चिराग कौन है? तो शादी दिन लोग कपड़ा अच्छा खरीदते हैं कम? अच्छा। हाँ, वो बुलवाता किसको? एक बहुत फेमस प्रसिद्ध दर्जी को, और दर्जी उसके कपड़े सिल करके बहुत आमदनी कमाता है। चिराग क्या किया? दर्जी को बुलाया और क्या किया? उसने कपड़े सिलवाया, और दर्जी ने उससे क्या किया? बहुत आमदनी करा। और शादी दिन हो क्या रहा है? रिसेप्शन चल रहा है या शादी दिन काम क्या चल रहा है? एक विशाल जलसा हो रहा है। विशाल क्या हो रहा है? जलसा। अब देखिए जलसे में क्या क्या होगा। जलसा होगा तो जलसे में क्या क्या होता है? शादी में क्या होगा? तेज शोर शराबे के साथ आतिशबाजी। नहीं बजेगा बाजा? बजेगा। हाँ, पहले क्या बजेगा? आतिशबाजी, तेज शोर आतिशबाजी। पूरा घर सजा दिया जाए। किससे? गुब्बारों से। किससे? गुब्बारों से। गुलाब के फूल से सजाया जाए पूरा का पूरा घर। किसका? लड़के का। बाजा बजेगा। बाजा कौन सा बज रहा है? सितार। कौन बाजा बज रहा है? सितार। लड़का गाना गा रहा है सितार बजा करके। तो सितार बजा रहा है। अभी खाना भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। खाना बनेगा। और खाना बना कौन रहा? हलवाई। कौन खाना बना रहा है? हलवाई खाना बना रहा। सुनिए हर खाने में बना क्या क्या है? सुल्तान है, पहले कोई आइटम बनेगा नहीं। अब बन क्या रहा है? देखिए एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। कबूतर, खरगोश, सेब, इसके गरम गरम गोश्त। पहले क्या बना? कबूतर, खरगोश और सेब, गर्मा गर्म गोश्त। उसके बाद क्या? ताजा ताजा मलाई। क्या बचा? ताजा ताजा मलाई। चाशनी, गोला, बर्फ वाला गोला बना था। समोसा बना था। क्या बना था? समोसा। अमरूद बांटे गए थे। और किशमिश। क्या था? किशमिश। और सुल्तान है, उसकी शादी में शराब तो बटना ही बटना है। क्या बटा था? शराब। ये किसके घर की स्थिति है? सुल्तान के घर पे काम हो रहा है। अब देखिए लड़की घर क्या चल रहा है? किसके घर चल रहा था? लड़के के। लड़के घर क्या क्या चला? चिराग ने दर्जी को बुलाया, कपड़े खूब सिलवाया, और दर्जी ने क्या कमा? कौन बेटा? आमदनी। खूब पैसा नहीं, क्या क्या उसने? खूब आमदनी। और उस जलसे में क्या हो रहा था? तेज शोर शराबे के साथ आतिशबाजी। घर को खूब सजाया गया था। किससे किससे? गुब्बारे और गुलाब से। लड़का क्या बजा रहा था? सितार बजा रहा था। और सुनिए वहां पे हलवाई खाना बना रहा था। क्या क्या बना? खरगोश, कबूतर और शेर का गर्मा गर्म गोश्त। ठीक। उसके बाद और क्या बना? ताजा मलाई और चाशनी और गोला। उसके बाद समोसा। उसके बाद अमरूद और किशमिश भी बांटा गया। और अंत में क्या बटा? शराब भी। ये किसके घर चल रहा है? अभी घर चल रहा, बारात पहुंची नहीं। ये बता दे, बारात पहुंचने बाद कुछ और होने वाला है। लेकिन अभी कहानी सुन रही, ये है सस्पेंस। और लड़की घर देखिए क्या चल रहा है। लड़की अपने मन शादी कर रही है? नहीं। मजबूरी में। तो शादी में देखिए, अब भाई जब मीना की शादी पड़ गई, दस्तूर तो निभाना पड़ेगा उसको। दस्तूर क्या करना पड़ेगा? अब लड़की चाहे अपने मन शादी करे या किसी दूसरे के मन शादी करे, लेकिन उसे दस्तूर तो निभाना पड़ेगा ना। तो दस्तूर निभा रही है। चूंकि है तो सरदार की बेटी है, इसलिए खूब दरबार को सजाया गया है। और सजा कौन रहे हैं? कारीगर। कौन सजा रहे हैं? कारीगर। कारीगर खुद तो काम करेगा नहीं, वो किसी मजदूर को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? मजदूर। और मजदूरों को बुलाया था। और जब खूब अच्छी तरह सज गया तो सरदार खुश होकर उनको मोटी रकम की तनख्वाह देता है। कहता है तनख्वाह, खूब ज्यादा तनख्वाह देता है। तो मीना की शादी थी, दस्तूर निभा रही थी। दस्तूर में दरबार खूब सजाया गया, कारीगर बहुत आए थे और मजदूरों के द्वारा काम कराए गए थे। और उनको क्या हुआ था? तनख्वाह। सरदार की इकलौती बेटी थी मीना, इसलिए उसने पूरा जिगर खोल करके या दिल खोल करके, जिगर और दिल एक ही वर्ड है, जिगर या दिल खोल करके उसने खर्चा किया। पूरा दिल खोल कर उसने खर्चा किया और उसने अपने खजाने का सारा पैसा लगा दिया। किसकी शादी में? अपनी बेटी। अल्लाह हर बात यही करता है कि बेटी की शादी में जितना दे सकते हो उतना दे। ये खत्म हो गया।
इन दोनों घर कहानी समझ गए। यहाँ लड़के घर में जलसा चल रहा है, आइटम बन रहा है। लड़की के यहाँ भाई आइटम तो नहीं बनेगा अभी पहले मेन मेकअप लड़की का होता है, तो लड़की का मेकअप हो रहा है, घर वो सजाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए बारात आ गई किसके यहाँ? मीना के यहाँ बारात आ गई। और अच्छी तरह जानते हैं बारातियों में दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे जो पक्षधर, एक ऐसे जो विपक्षधर। पक्षधर तो ठीक ठाक है, विपक्षी बदला लेने का प्रयास करते हैं, गांव होता है मड़वे काट देंगे या कुछ तो कुछ अपने तरीके से कार्य करेंगे जिससे सामने वाला क्या हो जाए, बेइज्जती हो जाए। तो इस सुल्तान और सरदार दोनों से दुश्मनी थी, एक गरीब आदमी का, दोनों की दुश्मनी थी। उसने देखिए बदला कैसे लिया, शादी। अब आ गई बारात, आ गई कहां? दरवाजे से। अब देखिए उसने क्या किया, शादी चल रही थी, उसमें देहात का एक गरीब सुदखोर सौदागर आया था। उस बारात में एक देहात का गरीब सुदखोर सौदागर आया था। अब देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, खाना खूब बना हुआ था, उस खाने में उसने एक खुराक जहर मिला दिया। कहानी चेंज, बदला ले रहा ना। खाने में उसने क्या किया, एक खुराक जहर मिला दिया। अब क्या होगा, जितने भी बाराती में जवान थे सब बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? बीमार। सबकी हालत खराब हो गई, सब खून की उल्टियां करने लगे और जमीन पर इधर उधर गिरने लगे। स्टेटमेंट याद हो गया क्या? उसने एक खुराक क्या मिला दिया, बोलते रहिए। और इससे सभी जवान क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए। और क्या उनकी हालत क्या हो गई, खराब हो गई। सब क्या करने लगे, और जमीन पर इधर उधर क्या होने लगे, गिरने लगे। अब उनका इलाज चालू हुआ। सरदार और वो सुल्तान दोनों घबरा गए। क्यों? क्योंकि उनका बेटा भी बीमार पड़ गया है, चिराग भी बीमार पड़ गया है, लेकिन मीना खुश है। इलाज चल रहा था और उन सभी को मुफ्त में दवाएं दी जा रही थी। मुफ्त में क्या दिया था, दवाएं। अब मुफ्त में दवा हो जाए और इलाज हो जाए, फिर क्यों बनाते जाए? भगिनी जैसी मौका मिले ना, तो इसमें भी क्या कर रहा है, मुफ्त में दवा मिल गया और जो सही हो गए वो कहीं दरवाजे से कूद कर भाग करके, कहीं दीवार फाड़ करके सब भाग गए। दरवाजा दीवार से सब क्या गए, भाग गए। चिराग की हालत गंभीर है। चिराग की हालत क्या है, गंभीर। उससे ज्यादा जहर मिला हुआ था, तो चिराग की भी हालत गंभीर चल रही है। अब आता है तीसरा चरण। बाराती भाग गए ना, अब बताइए कोई घटना हो जाए पहले कौन पहुंचेगी, पुलिस। कौन पहुंचेगी, पुलिस। दरोगा जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया, दरोगा जी। दरोगा जी पहुंच गए और सौदागर को जल्दी से गिरफ्तार कर लिए। पता चल गया कौन डाला था जो है। दरोगा जी पहुंचे, सौदागर को जल्दी से क्या कर लिए, गिरफ्तार कर लिए और उसको अदालत लेके चले गए। कहां ले चले गए, अदालत। अब देखिए यहां से हटाते हैं क्योंकि अरबी का वर्ड है, यहां से ठीक है। उसे अदालत लेके चले जाते हैं और दरोगा उसको पकड़ लेता है। दरोगा क्या करेगा, उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको दीवार पर पटक देता है। दीवार पर क्या करेगा, पटक देता है। और जो दीवार पर उसको पटक देता है तो सौदागर जी क्या होते हैं, मर जाते हैं। चिराग की हालत भी खराब थी, चिराग भी क्या हो गया, मर गया। अंतिम चरण क्या हो गया, अंतिम चरण मीना को इसी बात का इंतजार था। मीना आजाद हो गई। मीना क्या हो गई, आजाद हो गई। किससे, चिराग से। कहानी खत्म हो गई। सबको समझ में आया, पक्का? किसी को दिक्कत बोली, सिर्फ कहानी क्लियर कर। तुर्की शब्द, अब तुर्की शब्द देखिए क्या होता है। तुर्की में भी वही कहानी। दुनिया में तीन चीज भैया झगड़े की वजह है, जर जोरू और जमीन। जर माने गहना, जोरू माने मेहरारू, जमीन मतलब जमीन। तो ये जो तुर्की शब्द है बाबू, ये झगड़ा कर खांसी में। अब देखिए झगड़ा कर क्या है,
एक तुर्की की बीबी की लाश एक कालीन में मिलती है। किसे मिलती है? कालीन। इस कहानी से शुरुआत होती है। एक लाश मिली है। क्या मिली है? लाश। और लाश है किसकी? एक तुर्की की बीबी। और किसमें लाश मिली है? कालीन। अब जब लाश मिलेगी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो पहले इन्वेस्टिगेशन ही बता देते हैं कि पहले बता दे, देखिए इसकी हत्या किसने किया था, फिर बताएंगे हत्या किया क्यों किया गया, और फिर इसको पकड़ेंगे। पहले बताएं हत्या क्यों की गई ना, किसने किया है हत्या, इसका किसने किया। देखिए चढ़ फर्स्ट में क्या होता है, इनकी हत्या किसने किया? एक लफंगे आका और उसके चमचा ने। कौन? लफंगे आका और उसके चमचा ने। और जिसका नाम क्या था? कलंगी। क्या नाम था? कलंगी। उसने मारा कैसा था ये सोचिए। उसने चोंगा देख रहे हैं? चोंगा, हाँ चोंगा, उसके कैंची, पहले चोंगा से मारे, फिर कैंची से मारे, फिर खंजर मारे। और सबूत मिटावट खातिर ओकरा तोप में बारूद भर उड़ाई। सबूत खत्म। तोप में बारूद भर के लाश को क्या कर दिया? उड़ा दिया। हत्या किसने किया था? लफंगे आका चमचा, अपने चमचा कलंगी के साथ। और किससे मारा था? चोंगे से, कैंची से, खंजर से। और फिर क्या किए? तोप में बारूद भर के लाश क्या किए? उड़ा दिया। ये तो पता चल गया ना कि हत्या के की है। हत्या काहे भरा इस है, हत्या काहे भरा की बीबी साहब की तरफ थी। एक गड़बड़ काम किए रहे। गड़बड़ काम ये किए रहे कि एक जालिम मुगल की बेगम थी जिसका नाम था चेचक। क्या नाम था? चेचक। एक जालिम मुगल की बेगम थी जिसका नाम था चेचक। इसकी चुगली कर दी थी एक उर्दू के कुली से, इसलिए उसकी हत्या हुई। तब इस बेगम ने सुपारी दे दिया मरवाने का। किसको? बीबी को। किस? तुर्की की बीबी को। किसको दिया? लफंगे आका को। लफंगा आका चमचा के साथ मिलकर क्या कर दिया? मार दिया। बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोग। इसका मतलब ये बीबी की हत्या क्यों हुई? क्योंकि उसने एक जालिम मुगल बेगम जिसका नाम क्या था? चेचक की चुगली एक उर्दू कुली से कर दी। पूरी हत्या भी क्यों हुआ और किसने किया पता चल गया ना। अब इसका पता किसने लगाया? पता लगाया था इन्हीं के यहाँ काम करने वाला एक बहादुर बावर्ची ने। किसने बताया था? बहादुर बावर्ची। एक बहादुर बावर्ची ने इसका सुराग के माध्यम से तलाश किया। किसको तलाश करेगा? आका को जिसने मारा है। उसने तलाश किया किसकी? आका को। फिर मिला कहाँ आका? सराय में। कहाँ मिला? सराय में आका मिला। और उस बावर्ची ने जाकर उसे क्या कर लिया? काबू में कर लिया। क्या कर लिया? काबू में पकड़ा गया ना। अब इसके पहले बावर्ची कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा जी? उसको तमगा मिला था। क्या मिला था? तमगा। सौगात में उसे क्या मिला? तमगा। पूरा आपका तुर्की सब फिर से बखाने बता दें। देखिए एक लाश मिलती है। लाश किसकी रहती है? तुर्की के बीबी की। लाश किसमें है? कालीन में। किसमें? कालीन में। अब ये बताते हैं कि इसकी हत्या किसने किया था। हत्या किया किसने था? एक लफंगे आका ने अपने चमचे कलंगी के साथ मिलकर किसकी हत्या की थी। और मारा किससे था? चोंगे से, कैंची से काटे, फिर खंजर से मारे। उसके बाद तोप में बारूद रख के लाश को उड़ा दिया ताकि पता ही चले, सबूत मिटा दिया। और फिर बाद में जब बहादुर बावर्ची पता करता, आका बताता है पूरी कहानी। उसने बताया कि देखिए इसकी हत्या क्यों हुई थी। तो हत्या क्यों बताया कि ये जो तुर्की की बीबी थी एक जालिम मुगल की बेगम जिसका क्या नाम था? चेचक। इसकी इसने चुगली कर दी थी। अब आपको चुगली का नंबर हत्या हो जाएगी। चुगली कर दी थी किससे? एक उर्दू के पुलिस से। इसलिए इस चेचक ने सुपारी दे दिया था आका को इसको मारने का। अब पकड़ा किसने? एक बहादुर बावर्ची ने सुराग के द्वारा तलाश किया कि आका है कहाँ। तो आका कहाँ मिला? सराय में। उसने आका क्या कर लिया? पकड़ लिया।
अब देखिए इसके लिए उसको सौगात में क्या मिला था? तमगा। क्या मिला था? तमगा। ये कौन सा वर्ड आपका हो गया? तुर्की। उसके देखिए कुछ इसमें अगला शब्द दिया गया है पुर्तगाली शब्द। कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द कौन कौन है? पुर्तगाली में स्त्री ने इस्पात की बनी अलमारी में आलपिन और अनानास रखे थे तथा कर्नल की कमीज में काज कमरे जैसे थे। काज समझ रहे ना? कर्नल के कमरे में काज, सॉरी कर्नल की कमीज में, काज मतलब जिसमें बटन लगाते हैं, कमीज में काज कैसे थे? कमरे जैसे बड़े बड़े थे। गोदाम की चाबी, गोभी का गमला नीलाम कर मिस्त्री ने बाल्टी में फीता, तौलिया, बोतल और संतरे रख दिए। ये कौन शब्द है आपके? पुर्तगाली। ये आपका पुर्तगाली शब्द हो गया। चीनी शब्द कौन कौन से हैं? आप जिसमें च वर्ड आ जाए क्या रहेगा? चीनी। देखो चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन, ये सब क्या है? मंचूरियन। चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन और लीची, ये सब कौन शब्द है? चीनी शब्द बेटा। अब देखिए फ्रांसीसी शब्द कौन कौन है? फ्रांसीसी शब्द है बेटा वो थोड़ा सा कुछ वर्ड फिक्स है, फ्रांसीसी ज्यादा है नहीं है। फ्रांस में अंग्रेज ने, अंग्रेज कौन वर्ड है? फ्रांसीसी। कर्फ्यू लगाकर, कर्फ्यू कौन वर्ड है? फ्रांसीसी। कूपन से कारतूस खरीदे। फ्रांस में अंग्रेज ने कर्फ्यू लगाकर कूपन से कारतूस खरीदे और फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पिया। तो लाइन आप याद कर सकते नहीं? याद कर सकते? बहुत ज्यादा वर्ड है नहीं, जो मेन टक था उसका ट्रिक मैंने बता दिया आपको। तुर्की शब्द हो गया, अरबी शब्द और कौन शब्द हो गया? फारसी। फ्रांसीसी का ट्रिक हो गया, फ्रांस में अंग्रेज ने कर्फ्यू लगाकर कूपन से कारतूस खरीदे और फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पिया। चीनी हो जाएगा चाय, चीनी, चीकू, लीची और चाउमीन। कौन हो जाएगा? तो सबको समझ में आ गया ना?